नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक। आज हम बात करेंगे आपका समय बर्बाद कहाँ होता है और कैसे समय की बर्बादी से आप अपने लक्ष्य को पाने से चूक जाते हैं। शायद आप ये सोचेंगे कि मैं आपको जवाब दूंगा कि सोशल मीडिया, फेसबुक ये आपका समय बर्बाद करता है, पर नहीं। वैज्ञानिक जगत ये कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की जो आदत होती है, वही हमारे समय को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण होती है। विज्ञान ये कहता है, जाने माने मत्स्य विज्ञानी ये कहते हैं कि जो आपके दिमाग का बड़ा हिस्सा है वो प्रोक्रेस्टिनेशन करने के दौरान जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी वो उन बहानों को ढूंढने में लगाता है जिसकी वजह से आप ये काम टाल सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आपने खुद को ये एनालाइज किया होगा तो हम अपने जीवन के बड़े हिस्से में इस काम को टालते रहते, भले चाहे हम 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट ही टालें, लेकिन ये टाल मटोल की आदत जो है वो हमारे साथ बहुत ही समय से जुड़ी होती है। जैसे अगर कोई काम करना है, चलो 5-10 मिनट बात कर लेते हैं, थोड़ा 15 मिनट बात कर लेते हैं, कल सुबह उठ के तो पक्का करूंगा, कोई कहने वाली बात नहीं है, अच्छा कल शाम से तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस तरह हम अपने दिमाग को जो है वो तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं, या शायद हमारा दिमाग हमारे लिए प्रोक्रेस्टिनेट करने के बहाने ढूंढता है। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के दौरान यानी टाल मटोल करते समय दौरान हमारी बहुत बड़ी दिमागी ऊर्जा खर्च हो जाती है, और इस पूरे कारण में हमारा दिमाग जो है वो धीरे धीरे हैबिचुअल होता है उन कारणों को ढूंढने के लिए जिसमें आप इस काम को टाल मटोल कर सकते हैं या अदर हिस्सों के साथ जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कई बार होता है कि चलो भाई पढ़ना है, ठीक है, हम 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, पर अचानक से होता है कि 6:25 पर हम फोन उठा लेते हैं, हम सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, हम टीवी देखने लगते हैं, हम किसी से बातचीत कर लेते हैं, चलो 5 मिनट बात कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद में रख के पढ़ने बैठ जाऊंगा, आज तो जरूर पढ़ूंगा। इस तरह की बातें हम करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि दिमाग के लिए सोशल मीडिया, टेलीविजन, किसी दोस्त से बात करना, ये साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स हैं कि वो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है, या आप जो है वो हैबिचुअल हो चुके हैं टाइम टेबल या जो है अपने उसको फॉलो ना करने के लिए, या अपनी जो काम टालने की आदत है उसके साथ आप जुड़ चुके हैं। होगा क्या, इसके कुछ कारण होते हैं। आखिर हम ये टाल मटोल करते क्यों हैं? सोशल मीडिया या जो है टीवी या किसी भी चीज़ के साथ हम जुड़ते कैसे हैं? ये देखा गया है कि हम तभी टाल मटोल करते हैं कि जो हमने लक्ष्य बनाया, यानी जो हमें काम करना है, चाहे वो पढ़ाई करना हो, टेस्ट देना हो या आंसर राइटिंग करनी हो, किसी के साथ उसमें सबसे बड़ा है इंटरेस्ट ना होना, यानी रुचि का ना होना। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रहा है या शुरुआत से आप गेम्स में बहुत अच्छे रहे हैं, याद करिए अपना जो है बचपन का दिन, जब आपको अगर सुबह मैच खेलने जाना है, आपको 8 बजे पिच पर पहुंचना है, तो आपकी नींद कितनी जल्दी खुल जाती थी। आप जो है वो दिए गए समय से पहले पहुंच जाते थे, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता था, भले चाहे जाकर वार्म अप कर रहे हैं, थोड़ी सी बॉल्स के पीछे भाग रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे आज मैच में ये करना है, वो करना है, तमाम। तो जब भी हमारे इंटरेस्ट की कोई चीज़ होती है तो उसमें हम बहुत बड़ा इनपुट दे पाते हैं, और अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हमारा दिमाग टाल मटोल करने की शुरुआत कर देता है। तो आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी करिए, दो तरह से इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है। एक नेचुरल इंटरेस्ट, सपोज दैट आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप अपना कारण ढूंढिए कि मैं यूपीएससी क्यों करना चाह रहा हूं। क्या मुझे अपनी परिवार की स्थिति अच्छी करनी है, या मुझे कोई चीज़ हासिल करना है, मुझे प्रतिष्ठा, शक्ति जो भी हासिल करनी है, आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। दूसरा, आप आर्टिफिशियल इंटरेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि भाई 2 साल जो है मुझे लगा कर ये पढ़ना है, मुझे इसके बदले ये हासिल हो जाएगा। तो अगर आप नेचुरल इंटरेस्ट या आर्टिफिशियल इंटरेस्ट, आप कुछ भी जो है जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बिना इंटरेस्ट के आपका दिमाग हमेशा टाल मटोल की बात करेगा, वो आपको जो है वो भटकाने का प्रयास करेगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट इनपुट होता है वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी अनुशासन की कमी। कई बार ये देखा गया है कि तमाम ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता ने उनके पढ़ाई लिखाई पर एक ज़बरदस्त अनुशासन रखा है, यानी इतने बजे वो उनको उठना होता है, इतने बजे पढ़ना होता है, और शुरुआती दौर से ही उनको ज़बरदस्त डिसिप्लिन में रखा जाता है। और विज्ञान भी अपने अध्ययन से कहता है कि ऐसे बच्चे आगे चलकर उच्च पदों पर आसीन होते हैं, ऐसे चलकर वो कंपनीज के सीईओ बनते हैं और बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यानी शुरुआती दौर में माता पिता के द्वारा स्थापित की गई जो अनुशासन होता है कि आपको इतने बजे डाइनिंग टेबल पे बैठना है, इतना जो है वो आपको टीवी देखना है, इतनी देर आपको पढ़ाई करना है, उसमें से सफलता की दर काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन सभी इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं जहां इस तरह का अनुशासन उनके परिवारों में मिले, खासतौर पर जब बड़े परिवार या ग्रामीण परिवार में हमें ये देखने को मिलता है।
तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक आर्टिफिशियल डिसिप्लिन सिस्टम लेकर आना है, यानी अनुशासन, और इसको आपको छोटी छोटी आदतें बनानी, यानी रुचि का होना, इंटरेस्ट का होना और डिसिप्लिन को आपको मर्ज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे मुझे पढ़ना है, 1 घंटे में इंटरेस्ट आएगा, मैं हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ, चलो यार मुझे आईएएस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ मुझे देखना है कि मेरे देश में क्या हुआ, मेरे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुआ, क्या चीजें हुई। तो आप क्या करोगे, एक डिसिप्लिन क्रिएट करोगे। डिसिप्लिन में मुझे इस 1 घंटे अपनी चेयर पे बैठना ही बैठना है, चाहे जो हो जाए, मुझे और कोई काम नहीं करना है, मुझे अपने फोन को हटा देना है, इसको ब्रीफकेस में बंद करके रख देना है, लेकिन 1 घंटा मुझे बैठना है। तो 1 घंटा मुझे बैठना है, या दैट मीन्स आई एम फॉलोइंग डिसिप्लिन। और मुझे जानना है कि क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट क्या है, और मेरी कंट्री में क्या हुआ, ये हो गया इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना। तो जब आप ये दोनों चीजों को जब आप डेवलप करोगे, तब जाकर आप जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत से मुक्ति पा पाओगे। तीसरा सेगमेंट है आपके लक्ष्य का कमजोर होना, यानी आपने जो सोचा है, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो भाई? अरे वो मेरे चाचा तैयारी करते थे या मेरे भैया तैयारी करते थे, हम भी सोच रहे हैं हम भी तैयारी करें। तो कई बार लोग तैयारी वर्ड यूज करते हैं, वो ये भी नहीं कहते हैं कि मैं डेफिनेटली नहीं कह पाते कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मुझे आईएएस बनना ही बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। तो उनके लक्ष्य जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। कई बार वो कई लक्ष्य बना लेते हैं, चलो मैं आईएएस भी दूंगा, पीसीएस तो दे ही रहा हूं, एसएससी का भी फॉर्म भर दूंगा, पापा कह रहे थे बैंक वाला भी जो है वो भर दो। तो एक्चुअली वो कई टारगेट्स बना लेते हैं और उनको लगता है उन्होंने लक्ष्य बड़े अच्छे बना लिए हैं, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य का मतलब होता है सिंगल माइंडेड जो है वो एक पॉइंट पर फोकस करना, उसके लिए समर्पण हासिल करना, और आपका लक्ष्य जितना सटीक होगा, टू द पॉइंट होगा कि मुझे आईएएस के साल बनना है, ये प्रोक्लेम आप कर सकें, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकें। आप शीशे के सामने खड़े हो और आप बोल के देखिए क्या आपकी अंतरात्मा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, क्या आपकी इस प्रोक्लेमेशन, उस उद्घोषणा को समर्थन करता है। अगर करता है तो निश्चित रूप से आपके लक्ष्य मजबूत हैं। और अगर आपके मन में, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, अगर आपके मन में जरा भी डाउट आ रहा है कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, पीसीएस का भी ख्याल आ रहा है, आपको बैंकिंग का भी ख्याल आ रहा है, कुछ और अल्टरनेट जो है वो सेगमेंट सोचे जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपका लक्ष्य कमजोर है। और लक्ष्य की जो कमजोरी है, इसके बीच में जो गैप है, आपका दिमाग वहीं पर ही टाल मटोल करने की आदत ढूंढ लेता है, प्रोक्रास्टिनेशन करना शुरू कर देता है, फिर आप तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है लैक ऑफ पैशन, यानी कि आपके अंदर उस डिजायर, उस ज्वलंत आग की कमी जो डू और डाई कंडीशन पैदा कर देती है। कई बार हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हमें डू और डाई कंडीशन का सामना करना पड़ता है, यानी अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर ये नहीं तो मुझे कुछ और नहीं पाना है, मुझे इसको हासिल करके ही दिखाना है। मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मैं किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकता। जैसे कोई कैंडिडेट है जिसके पास केवल 2 साल है, अनु कुमारी जैसा, कि भाई मुझे इसमें करके गुजर जाना, जो होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देना है। किसी के माता पिता के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, परिवार के ऊपर अत्याचार, उसको कहा है कि अब मुझे ये करके दिखा देना है। तो जो पैशन होता है, जो किसी ने गरीबी देखी है, किसी ने अत्याचार देखा है, किसी को पावर चाहिए, किसी को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, किसी की जो मित्र है वो उसको छोड़कर चला गया है या प्रेम में उसको धोखा हुआ है इस वजह से क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा नहीं थी, उसको जो है वो पैसे नहीं थे। तो अपनी इन फीलिंग्स को अपनी ताकत बनाओ। पैशन जो वर्ड होता है वो इमोशन से पैदा होता है। जब तक आपके लक्ष्य में आपका इमोशन और पैशन इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो लक्ष्य जीवंत नहीं हो सकता। यकीन मानिए कई बार गुस्सा, कई बार रिवेंज, ये सब भी बहुत पावरफुल पैशन होते हैं। मुझे ये करके दिखाना है। और जब आपके अंदर का वो अंगारा, आपके अंदर की जो आग है, वो जो आपके अंदर के इमोशन है, जब वो जग जाते हैं और आप अपने लक्ष्यों के साथ जुड़ जाते हो तो आप बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हो और उसको पा लेते हो। उस समय आपका दिमाग, आपका शरीर, सब कुछ एक ही मकसद के लिए काम कर रहा होता है और वो मकसद होता है अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में हासिल करना, दिए गए समय के साथ हासिल करना। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चलने का जो है तरीका बदल जाता है, चेहरे की भाव भंगिमा बदल जाती है। ऐसे लोग आपने देखा होगा भ्रुकुटियां तनी होती हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात कहते हैं। कई बार लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं तो वो बिल्कुल अविचल बने रहते हैं। वो अगर उनकी आंखों में आंसू होते हैं तो उसको पी जाते हैं, दांत उनके भिचे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें क्या हासिल करना है और उससे भी जरूर उन्हें पता होता है उन्हें क्यों हासिल करना है, वो आग कहां लगी
हुई है, वो डिजायर कहाँ है जो उन्हें सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। वो ये नहीं देखते कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उनका कितना मजाक उड़ा रहा है, वो ये भी नहीं देखते वो किस तरह का मजाक उड़ा रहा है, बस वो ये देखते हैं कि वो कहाँ पहुंचेगा, और जब वो पहुंचेगा तो इन सब चीजों का हिसाब वो एक ही दिन में बराबर कर लेगा। तो दोस्तों, इस डिजायर को आप जरूर पहचानिए। अगर ये चीजें आपके पास है तो आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा। यानी रुचि होना, डिसिप्लिन होना, लक्ष्य का मजबूत होना, और अंत में डिजायर, बर्निंग डिजायर जो है वो आग लगी अंदर होती है, तो निश्चित रूप से आपके जो नींद है वो भी चली जाती है और आप हमेशा अपने आप को झोंके रहते हैं। फिर दिमाग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा और आपका समय ऑटोमेटिकली बर्बाद होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको इस समय अपनी कीमत पता चल रही होगी। आपके अंदर ऐसी व्याकुलता होगी जैसे आपको किसी ने डुबो दिया है और आपको ऑक्सीजन चाहिए। आप हर समय अपनी सक्सेस के लिए, अपने मकसद के लिए तड़पते रहेंगे, और ये तड़प जो है, ये बेचैनी जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस सक्सेस को पाने के लिए। और अपने अंदर उसको महसूस करिए, नहीं है तो उसको लेकर आइए। तो अब आपको समझ में आया, उस समय आपको अचानक से क्या होगा, अपना फोन खुद ही फेंक दोगे, आपको सोशल मीडिया अच्छा लगना बंद हो जाएगा, टीवी भी देखना बंद हो जाएगा, आपको आईपीएल वाईपीएल कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको सिर्फ एक समझ में आएगा, अरे मेरा जुनून, मेरा जो दीवानगी वो मुझे हासिल करनी है। हर समय सोते जागते आपको वही सपना आएगा, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन फिर आपको कौन रोक पाएगा। तो आज से प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल बंद करिए। अपने जो जहां पर भी टाल मटोल की आदतें आ रही हैं उसको लिखने की कोशिश करिए डायरी में, और उन आदतों को एक एक करके हटाते रहिए। देखिए आप कैसे विजेता बन के निकलते हैं। और यही मेरा प्रयास है, यही मेरी कोशिश है कि आप इस एग्जाम में जब भी आए हमेशा विजेता बन के निकलें, और लगातार ओजांक IAS एकेडमी इसी का प्रयास कर रही है। जुड़े रहिए दोस्तों, अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझ तक जरूर पहुंचाइए। मेरा अगला वीडियो आपके इन्हीं प्रश्नों के समाधान के साथ जुड़ा रहेगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को विदा दें। नमस्कार।